वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी कोडर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले एक्सेस में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अगर हम पिछले लेक्चर्स को डिस्कस करें तो हमने डेटा टाइप्स पढ़ा था, राइट। डेटा टाइप्स हमने ये पढ़ा था कि डेटा टाइप दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हमने पहले ही क्लास में डिस्कस कर लिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, एरे के बारे में। ओके, तो हमारा बेसिकली एरे क्या होता है? एरे लिस्ट ऑफ सेम डेटा टाइप्स, राइट। लिस्ट ऑफ वैल्यूज विद कंसिस्ट ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे की जरूरत क्यों पड़ेगी? इसके बारे में हम बेसिकली छोटा छोटा नॉलेज ले लिया, राइट, कि एरे क्या होता है। एरे हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। एरे लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स सेम डेटा टाइप में होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज विद द सेम डेटा टाइप। ओके, चलो ये दो तीन सेंटेंसेस को बस दिमाग में घुसा लो, ठीक है, बाकी का आगे स्टार्ट होगा, राइट। अभी हम देखो एरे को दो मेथड से हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा मेथड न्यू कीवर्ड के साथ, ठीक है। न्यू कीवर्ड का यूज करके हम एरे को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, राइट। एरे के लिए मेमोरी लोकेट करते हैं, ठीक है। तो हम देखिए एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा हर एक प्रोग्राम में जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ वैसे हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, राइट। इंपोर्ट हमने यूज़ करा है, ठीक है। इंपोर्ट हमने पहले हमने जावा को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, क्लास बना ली, ठीक है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद हमने स्कैनर को भी इंपोर्ट कर लिया। अब हमारी बारी आती है एरे को इनिशियलाइज करने की, एरे को डिक्लेयर करने की, ठीक है। एरे के लिए हम पहले क्या करेंगे, ये पहले हम एरे के सिंटैक्स को देख लेंगे, ठीक है। पहले ये देखो, यहाँ आप देख सकते हैं कि इंट के बाद ब्रेसेस लगे हुए, राइट, रेक्टेंगुलर ब्रेसेस लगे हुए, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो हम जब भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पहले इंटीजर लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज कर लेंगे, ठीक है। और या फिर आप मार्क्स जो यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया है, ठीक है, जिसमें आप उसकी साइज दे रहे हो, ठीक है, एरे की साइज दे रहे हो, उसको उसके आप आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो इस ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो उससे कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, आई गेस। उसके बाद हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड का यूज किया। न्यू कीवर्ड का जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एरे को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं मेमोरी स्पेस, ठीक है। इसलिए हम न्यू का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंट के अंदर जो हमारे इंटीजर, इसके अंदर हम साइज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिलहाल 3 दिया है, यहाँ पे मैं 6 भी दे सकती हूँ, 5 भी दे सकती हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ। ये आपका एरे की साइज होता है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक हमने मेमोरी हमने एलोकेट कर लिया, मेमोरी एलोकेट कर लिया एरे के लिए, मेमोरी एलोकेशन, एलोकेशन फॉर एरे, ठीक है। इसकी साइज दे दी हमने। क्या किया, जैसे हम एग्जांपल ले, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम मान लेते हैं मूवी देखने गए, हमने क्या किया, टिकट करा लिया, राइट। टिकट करा लिया, हम मान लेते हैं कि मैं दो लोग, मैं और मेरा भाई जा रहे हैं मूवी देखने, ठीक है। और मैंने क्या करा लिया, मैंने 4 लोगों की टिकट बुक करा ली। जाना 2 है लेकिन 4 लोगों की टिकट बुक करा ली, ठीक है। अगर मैं चली गई, मैंने क्या किया, उसमें मैंने रिजर्व कर लिया, मैंने 4 सीटें तो बुक कर ली, ठीक है। जाएंगे हम 2 ही, लेकिन हमने 4 सीटें रिजर्व कर ली। आपकी मर्जी थी, आप 2 सीटें भी रिजर्व कर सकते थे, 4 सीटें भी रिजर्व कर सकते थे, राइट। तो मैंने क्या किया, 4 सीटें रिजर्व कर दी। अगर मैं मूवी देखने जा रही हूँ और मूवी, मान लो मैं मूवी देखने पहुंच गई वहाँ पे, बस मेरे भाई के फ्रेंड्स भी आ गए, ठीक है, 2 फ्रेंड्स एक्स्ट्रा हो जाए, तो वो जो टिकट होगी वो क्या होगी, वो सीट रिजर्व हो जाएगी, राइट। 4 लोग फिर जाएंगे और फिर वो चारों सीट रिजर्व हो जाएगी। बट अगर हम दोनों ही बस जाते हैं तो क्या होगा, वो सीट, 2 स्पेस तो बचेगा, राइट। तो अभी आपको ये नॉर्मल से मैं समझाती हूँ कैसे, मैं बताती हूँ। मैं जब आपको बताऊंगी ना, तब आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू देते हैं, मार्क्स जो हमने वेरिएबल, पहले हमने क्या किया है, मार्क्स को ले लिया, ठीक है। मार्क्स को ले लिया, उसमें उसकी साइज डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, उस वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे मार्क्स, ठीक है, 67 है, राइट, या और मेरे मार्क्स, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी, जरूर बताऊंगी कि ये मैंने कर्ली ब्रेसेस, ये जो मैंने रेक्टेंगुलर ब्रेसेस लगा रखे हैं, उसके अंदर मैं 1 और 0 क्यों लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप चिंता मत करना, सब कुछ बताऊंगी मैं, बारी बारी से सबका नंबर आने वाला है, ठीक है। और मैं इसको ही वो कर देती हूँ यार, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं 47 दे देती हूँ, यहाँ मैं 55 दे देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर दिया मैंने, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यूज को स्टोर करा दिया। अच्छा मान लेते हैं आपको, मान लेते हैं कि 67 एलोकेट हुई है सीट, आपके भाई को 45 सीट नंबर एलोकेट हुई है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं उसके नंबर्स हैं, ठीक है। वैसे मैं आई नो कि मैं एग्जांपल दूसरा ले रही हूँ और बता दूसरा रही हूँ, क्योंकि वो आप दोनों रिलेट कर पाओ एक दूसरे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स हमने क्या करा लिया, यहाँ पे हमने क्या कर ली, एरेज की वैल्यू दे ली, ठीक है। ये जो आप 0 देख रहे होंगे, 1 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, ये क्या है, ये इंडेक्सेस है, ठीक है। जो हमारा एरे होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 ऐसे वो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया, चलो कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, सिस्टम
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अब हम क्या कराते हैं, मार्क्स को प्रिंट करा देते हैं। मार्क्स मान लेते हैं, मार्क्स है ना, मार्क्स 0 चाहिए मुझे, ठीक है, ओके। और मुझे मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 को ले लिया, ठीक है, 2 को ले लिया और 3 को ले लिया। मैंने चार वैल्यूज दी थी, ठीक है। अब मैंने चारों को प्रिंट कराने, ठीक है। और आगे देखते हैं, एक मिनट। तो इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, और ये इसमें क्या हुआ, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसमें जितनी वैल्यू को हमने क्या किया था, हमने वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा लिया, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्क्स 0 की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, 67, फिर 45, 47 और 55, ठीक है। 0 1 2 3 की वैल्यू हमने पुट करा ली, ठीक है। जो हमने वैल्यू दिया था एरे में, ठीक है, जो हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया था वो हमने क्या किया, पुट करा लिया, ठीक है, आउटपुट करा लिया, किसमें, प्रिंट करा लिया, राइट। अभी मैं आपको समझाती हूँ बहुत अच्छे से, देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा मेरी बात सुनो। हम एरे का यूज क्या किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या करें, एक सेम डेटा टाइप में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकें, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी बात, हम एरे को दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं, राइट। एक होता है मेथड 1 और एक होता है मेथड 2। मेथड 1 में हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करके हम एरे के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आई, चलो। मेथड 2 के बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मेथड 1 के बारे में दोबारा पहले पढ़े। तो मेथड 1 में बेसिकली क्या होता है, हमने इसकी साइज दे दी, मेमोरी के लिए एलोकेट कर दिया उसकी साइज को, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमने क्या किया, एरे की वैल्यू दे दी, उसके इंडेक्सेस पे उसकी वैल्यू दे दी एरे की, और हमने क्या किया, उसको क्या कर लिया, आउटपुट करा लिया, ठीक है। अगर आप देखें तो हमने जो साइज बनाई थी वो क्या बनाई थी, 5, राइट। और अभी तक हमने 4 दिया हुआ है, राइट। 0 1 2 3 4, अभी एक और हमारी बची हुई है मेमोरी का स्पेस। लेकिन अगर हम उसमें वैल्यू ना दें तो क्या वो क्या प्रिंट कराएगा, वो क्या स्टोर कराएगा, कैसे हमें पता चलेगा कि वो उसने क्या मेमोरी स्पेस को, मेमोरी स्पेस में उसने क्या स्टोर कराया, ताकि वो मेमोरी स्पेस है, ठीक है, वो दूसरों के लिए एलोकेट कर दिया, क्योंकि हमने तो अभी वैल्यू दी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसके साइज से उसको क्या किया, रिजर्व किया है। तो वो क्या स्टोर कराएगा, इसको देखने के लिए हम क्यों ना खुद ही रन करा ले कोड को। आई मीन उसके लास्ट वाले इंडेक्स को देख ले कि उसने एक्चुअली में क्या स्टोर करा रखा है, ठीक है। तो ये क्या था, 4 था, राइट। 4 इक्वल्स टू, और मैं इसकी वैल्यू नहीं दे रही, ठीक है, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बार मैं समझा दूँ आपको। यहाँ पे आप देखो, मैंने क्या किया, एरे के लिए साइज लोकेट किया है, ठीक है, एलोकेट किया है 5, ठीक है। मैंने एरे की साइज दे दी है 5, ठीक है। मैंने क्या किया, उसके इंडेक्स 0 पे मैंने 67 दे दिया। मैंने मार्क्स 1 पे क्या कर दिया, 45 दे दिया। मैंने मार्क्स इंडेक्स 2 पे 47 दे दिया। मैंने मार्क्स इंडेक्स 3 पे 55 दे दिया। इंडेक्स 4 जो लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, अगर हम गिने तो 1 2 3 4, राइट। 4 पे हमने क्या किया, 4 की वैल्यू दी है, एक हमारा लेफ्ट है, राइट। मैंने क्या किया, एक पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराई, ठीक है, मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराई। लेकिन क्योंकि हमने पहले ही साइज को इनिशियलाइज कर दिया था, एरे की साइज को एलोकेट कर दिया था, स्पेस मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया था, तो वो क्या कराएगा, वो उस पर 0 वैल्यू स्टोर करा लेगा या फिर नल वैल्यू स्टोर करा लेगा, ठीक है। जिससे हमारा क्या होगा, उसके लिए जो साइज होगी उसकी रिजर्व हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो हमने उसको क्या किया, आउटपुट करा लिया, मार्क्स 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमें दिख जाए, और वो क्या कराता है, नल वैल्यू यानी कि 0 प्रिंट कराता है। सी में आपने देखा होगा कि जब आप कुछ वैल्यू नहीं देते हैं और एरे में ऐसे साइज को एलोकेट कर दिया, लेकिन आपने उसकी वैल्यू नहीं दी, तो वो एक गार्बेज वैल्यू को स्टोर कराता है। लेकिन यही हमारे जावा में अच्छा होता है कि जावा में ये क्या करता है, नल वैल्यू स्टोर कराता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, बहुत इजीली बहुत आराम से समझाया इसे, ठीक है। थोड़ा सा आप इस पे कोऑपरेट करें मेरे साथ तो आपको अच्छे से मैं समझा सकती हूँ, राइट। चलो, तो इतना आपने समझ लिया, एक एक वैल्यू दे दी। तो क्या अगर हमें फिजिक्स के मान लेते बहुत सारे मार्क्स देने होंगे, तो क्या मुझे उसके इंडेक्सेस पे ऐसे वैल्यूज को स्टोर कराना होगा, एक एक वेरिएबल बना के स्टोर कराना होगा? तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा हम बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले। ये बस एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया एरे का, ठीक है, कि एरे को इनहेरिट कैसे करते हैं, एरे को डिस्प्ले कैसे करते हैं, एक्चुअल में एरे होता क्या है, ठीक है। अब इसको ईजी बनाने के लिए हम इसको फॉर लूप का यूज करेंगे, जिससे हम वन बाई वन लूप से हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा सकते हैं, राइट। चलो, ये कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको इतना नहीं लिखना है, मुझे बार बार सीसो लिख के इसको नहीं प्रिंट कराना, ठीक है। मैं क्या करूँगी, नॉर्मल सा लूप चला दूँगी, ठीक है, नॉर्मल सा लूप चला दूँगी। चला लिया, ठीक है। यहाँ पे लूप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मार्क्स डॉट
LENGTH, लेंथ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर मार्क्स डॉट लेंथ देंगे तो ये क्या कराएगा, इसकी वैल्यू को लूप में क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। एक्चुअली मैंने गलत लिखा, LENGTH। हमने मार्क्स डॉट लेंथ ले लिया और अगर हमने इसको रन कराया तो ये आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, हमें क्या किया, हमने हमें इतने सारे मल्टीपल उसको सिस्टम, हमें मल्टीपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये इसने हमें क्या किया, एक नॉर्मल सा फॉर लूप हमने लगाया और हमने क्या, हमें क्या मिल गया, उसकी वैल्यूज को मिल गया। अब आप ये सोच रहे हैं यार मार्क्स डॉट लेंथ कहाँ से आ गया, ये मार्क्स डॉट लेंथ कहाँ से आ गया, तो देखो आप मार्क्स डॉट लेंथ, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे आप इस जावा में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका आप यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसके वेरिएबल्स में उस वेरिएबल्स डॉट लेंथ देके आप उसको क्या कर सकते हो, अपने आउटपुट में प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। वो कंडीशन देके आप अपने कोड को और इजी तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जैसे कि आपको अगर ये चीज़ पता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमने 5 का साइज बनाया था, हमने 5 का अगर ले लिया, हमें जितने तक चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आराम से वो प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर हमें वो साइज नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स डॉट लेंथ का यूज करके भी, सॉरी, हमें क्या वेरिएबल डॉट लेंथ, कोई भी वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ यूज करके हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करा देंगे। इतनी बात क्लियर हुई, चलो आगे चलता हैं, ठीक है, इतनी समझ में आई। अब मान लेते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा टाइप क्या होता है। दूसरा, अब हम एरे का दूसरा मेथड देखेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, राइट। अभी हमने मेथड 1 देख लिया, मेथड 2 देखते हैं, ठीक है। मेथड 2 में हम इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें मेथड, ये मेथड 1 है, राइट। हमने मेथड 1 को देख लिया बहुत इजी तरीके से। हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड का यूज करके मेथड 1 को डिक्लेयर किया था, फिर हमने क्या किया, उसमें एरे की वैल्यू दी और उसको क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में लिख के हमने उसकी वैल्यू को आउटपुट कराया, ठीक है। इतना काम किया, बात समझ में आई। चलो मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, ये थोड़ा दूर करते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने क्या ही लिख रखा है, सिंटेक्स पे आप चले जाओगे, लेकिन ये कमेंट है, राइट। चलो अब हम क्या करते हैं, हम उसकी वैल्यू को डायरेक्ट दे देंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी हटाओ, ठीक है, इन सबको हटा ही देते हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है इन सबका, ठीक है। हमने क्या किया, इंट लिख लिया, ठीक है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है, हमने उसकी इंटीजर लिखी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्क्स ही ले लेते हैं, मार्क्स इक्वल्स टू, ठीक है, हम इसमें यहाँ पे ये लेंगे, ठीक है, मार्क्स इक्वल्स टू, और हम इसमें क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। और हमने इसमें मार्क्स स्टोर करा लिया, ठीक है। मान लेते हैं मेरे मार्क्स कितने हैं, 90, 50, 56, सो के 60, 56, ठीक है। तो ये क्या करा लिया, हमने मार्क्स ले लिया, ठीक है, और हमने क्या करा लिया, इस मार्क्स को क्या करा लिया, यहाँ पे ये करा लिया, MARKS.LENGTH, ओके। तो ये आप देखना बिल्कुल सेम वही काम करेगा, ठीक है, प्रिंट करा लिया, ठीक है, ये देख रहे हो। इसने क्या 90, 50, 60, 56 सब प्रिंट करा लिया, इसके जितने मार्क्स है इसने प्रिंट करा लिया। किसी भी, अगर हम मेथड 1 की बात करें तो उसमें हम क्या करते थे, पहले ही साइज को एलोकेट कर देते थे, रिजर्व कर देते थे, मेमोरी स्पेस को रिजर्व कर देते थे, ठीक है, जिससे हमारे जो एरे की वैल्यू आए वो क्या हो, वो उस साइज के अंदर आए, ठीक है। मेथड 2 में हमने जितनी वैल्यू दी है उतनी ही वैल्यू हमें मिलेगी। इतनी बात क्लियर हुई। मेथड 1 में हमने क्या करा था, न्यू का यूज किया था, राइट। न्यू कीवर्ड का यूज करके पहले उसकी साइज दी थी, फिर उसकी वैल्यू दी थी, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको आउटपुट कराया था, उसको डिस्प्ले कराया था, ठीक है। एरे एरे का जो मेथड 1 हमने यूज किया था, ठीक है। एरे का जो मेथड 2 है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, हमने सेम तरीका ही होता है एक्चुअली, अगर हम देखें तो ये सिमिलर ही होता है एक तरीके से, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं और उसकी वैल्यू को पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि देखो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और अपने क्या किया, फॉर लूप का यूज करके इसको क्या करा लिया, आउटपुट करा लिया। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन लिखेंगे जिससे हमें सब कुछ समझ में आ जाए इजीली, राइट। चलो, तो ये सब मैं हटा दूँ, ठीक है, मेथड 2 मेथड 1 इन सबको मैं हटा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मेथड 2 भी पढ़ लिया हमने, मेथड 1 भी पढ़ लिया, तो इन सबको रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने स्कैनर क्लास ले ली, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन है क्या, जिसमें क्या कर रहे हैं, यूजर इनपुट एरे, ओके। यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा एरे का एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट एंड सो आउटपुट, ओके। हमें क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे एरे को और उसमें क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स को हम शो करा देंगे। हमने यूजर से क्या कर लिया, एरे ले लिया और उसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अभी तक हम उसकी वैल्यू क्या कर रहे थे, ऐसे इंटरनली दे रहे थे, अब हम उसको एक्सटर्नली देंगे, ठीक है। इसमें यूजर चाहे तो उसके एरेस को इनपुट करा सकते, ठीक है। चलो, सॉरी, इन आई इक्वल्स टू 0 से तुम चल जाओ, आई ग्रेटर देन मार्क्स डॉट लेंथ,
आई डोंट नो व्हाई मैं लेंथ की स्पेलिंग हमेशा गलत क्यों लिखती हूँ। LENGTH, ओके इट्स गुड, ओके ठीक है। और मैंने क्या करा लिया, यूजर से इनपुट ले लिया। पहले हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, राइट। चलो ठीक है, यहाँ पे आप इंटरनली नहीं, आप एक्सटर्नली भी साइज डाल सकते हो। अगर हम वहाँ पे साइज लिख दे, साइज नाम का एक वेरिएबल बना देते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हमने क्या किया, जो हमारी साइज है उसको हमने इंटरनली डाल दिया, एक्सटर्नली हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने फॉर लूप लगा दिया, क्योंकि ऐसे वन बाई वन हम इतने सारे वेरिएबल्स तो बना नहीं सकते, ठीक है। बना के नहीं सकते, लेकिन वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे मार्क्स इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, सॉरी, ठीक है। हमने क्या किया, यूजर से मार्क्स को इनपुट करा लिया, ठीक है। हमने क्या किया, यूजर से मार्क्स इनपुट बाय यूजर, ठीक है। ये क्या करा लिया, यूजर से इनपुट करा लिया, ठीक है। इसको चाहे तो हम इसमें भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता चला। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ इसमें करना क्या जाता है, ठीक है। हमने एक, ठीक है, तो हमने ये बना लिया। हमने क्या किया, यूजर से हमने आउटपुट करा लिया कि भाई हमें जो करना है वो मार्क्स को इनपुट कराना है बाय यूजर, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा, ठीक है। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, इसमें हमने दे दिया तो ये यूजर इनपुट कर लेगा, ठीक है। चलो जितनी साइज है उतनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें आउटपुट कराना है, राइट। अब फॉर आउटपुट हम क्या करेंगे, फॉर आउटपुट के लिए क्या करेंगे, आउटपुट, ठीक है। फॉर आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे यूजर से इनपुट करा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर लूप का यूज करके हम इसको आउटपुट करा लिया, ठीक है। बस हल्का फुल्का चेंज होगा, ठीक है। मार्क्स डॉट लेंथ सही है, एस सी डॉट नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे हमें आउटपुट कराना है, ठीक है। आउटपुट के लिए हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एरे, एरे सॉरी मार्क्स लिखा था ना, मार्क्स नाम से हमने वैल्यू बनाई थी, मार्क्स आई, ठीक है, ओके। मार्क्स डॉट लेंथ, ठीक है। अभी हम इसको कर रखे देखते हैं। सॉरी, हम आई लगाना भूल गए थे, यहाँ पे एक आई लगना चाहिए, क्योंकि हमने क्या करना है, हमें यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना है और हमें कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, ठीक है। जीरो से लेके 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4, ताकि वो 5 साइज को एलोकेट कराए हमने, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मार्क्स ले लिया, आई से लेके वो इंडेक्स जब तक वो उसकी साइज कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, तब तक वो क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है। इतनी सब बात समझ में आई। फिर हमने क्या किया, आउटपुट के लिए हमने क्या किया, उसके मार्क्स डॉट लेंथ को हमने आउटपुट करा दिया, राइट। चलो रन करा के देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है मार्क्स इनपुट बाय यूजर, सो मैंने मार्क्स 2 डाल दिया, 34 डाल दिया, 56 78 89, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से इनपुट होके आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये दिखाऊँ, तो ये इनपुट होके आ गया, राइट। मार्क्स हमने क्या किया था, इनपुट किया था ये, राइट। 2 34 56 78 89, यहाँ पे आप देख रहे हो 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है, राइट। हमने इसकी साइज क्या दी थी, 5 दी थी, ठीक है। तो इसने इनपुट भी उतना ही लिया है। उसके बाद हमारी सारी वैल्यूज को इसने आउटपुट करा दी, ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं आपको ध्यान से बताती हूँ, देखो। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम जो साइज दें, जो हम साइज दें वो हमारे यूजर साइज है, नहीं मुझे एक्सटर्नली भी नहीं करना, मुझे ये चाहिए कि जो साइज है वो यूजर दे अपने अकॉर्डिंग, लाइक उसे 2 टिकट बुक करानी है तो वो 2 ही टिकट रिजर्व करे, ठीक है। उसे 4 टिकट बुक करानी है, वो 4 टिकट ही रिजर्व करे। उसे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट कराने हैं, वो 2 ही सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट करे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो उसने क्या किया, साइज अकॉर्डिंग टू यूजर दे दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपने दे दिया, ठीक है, जो यूजर की बात में कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइज को यहाँ पे डाला। अब साइज के लिए हमें साइज लेनी भी तो पड़ेगी, और साइज लेने के लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इंट, ठीक है, साइज, int size equals to,
तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमें क्या करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने साइज दे दी, ठीक है, साइज यहाँ पे दे दी, ठीक है, हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू यूजर हमें साइज इसकी चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूजर से बोल दिया कि भाई तुम इनपुट करो साइज, नहीं तो तुम साइज को इनपुट करो, साइज को इनपुट करो यूजर एस डॉट नेक्स्ट इंट, सॉरी ये 90, मैंने बोल दिया कि यूजर सुनो, तुम क्या कर लो, एंटर कर लो अपनी साइज को अकॉर्डिंग टू यू डालो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे हमने साइज के नाम से जितनी तुमने साइज दी उससे हमने क्या किया, उस स्पेस की हमने मेमोरी स्पेस दे दी, उस साइज की मेमोरी स्पेस दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यूजर से बोल दिया देखो अब इनपुट करो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा, हमने फॉर लूप चला दिया और हमारा जहां तक मार्क्स डॉट लेंथ है, ठीक है, ये मार्क्स डॉट लेंथ भी कर सकते हैं और साइज भी कर सकते हैं, ठीक है, मार्क्स डॉट लेंथ है उतनी तुम क्या करो, यूजर से इनपुट ले लो, ठीक है, और उसके बाद तुम क्या करो, आउटपुट अकॉर्डिंग टू यूजर आउटपुट दो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये मान लेते 4 दे दिया, मुझे 4 सीटें बुक करनी, ठीक है, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो मैंने यूजर से मैंने 4 उसकी क्या कर दी, एरे की साइज एलोकेट कर दिया, अब देखना ये में से 4 ही लेगा, 2 34 56 78, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, 0 टू थर्ड गया है, 0 1 2 3, ठीक है, 4 इंडेक्सेस प्रिंट कराए हैं, 0 1 2 3, ठीक है, एरे में हमेशा जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, पहले भी बताया मैंने, ठीक है। चलो जब इसको एंटर करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, आउटपुट आ गया, इसने सब्जेक्ट्स के मार्क्स प्रिंट कर, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें हम एरे से हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लेके भी देख लिया, ठीक है, यूजर से आउटपुट भी करा लिया, ठीक है, यूजर से हमने एरे की भी साइज दे दी, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एरे की भी साइज दे दी यूजर को, यूजर से बोल दिया कि भाई तू एरे की साइज खुद ही डाल ले, ठीक है, खुद ही उसकी वैल्यू डाल, खुद ही उस साइज की वैल्यू डाल, ठीक है, खुद ही एरे की साइज डिक्लेयर कर, उसकी वैल्यूज डाल और उसको आउटपुट करा दे। तो हमने ये सब काम यूजर को दे दिया, हमने क्या किया, इंटरनल ये कोड ले दिया और उसके बाद उसने सब कुछ काम कर लिया, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा कुछ होता है जावा में, ठीक है। ओके। तो हमारा क्वेश्चन लिख गया है, ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, सर्च फॉर अ गिवन नंबर एक्स एंड प्रिंट द इंडेक्स एट विच एट ऑकर्स। ओके, चलो हमें क्या करना है, एक यूजर से इनपुट कराना है, ठीक है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, सर्च फॉर अ गिवन नंबर एक्स एंड प्रिंट द इंडेक्स विच एट ऑकर्स। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ले लिया था, राइट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर ले, पहले इसकी साइज ले लें, इंट साइज, हमने क्या किया, यूजर से बोल दिया कि भाई ले तो इसकी साइज डाल, ठीक है। पता है मैं ना शिफ्ट दबाना भूल जाती हूँ बार बार, ठीक है, हमने क्या किया, यूजर से साइज इनपुट करा लिया, अब हमें क्या कराना है, अब उस साइज को स्टोर कराना है, राइट, स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, राइट, इंट एरे, ठीक है, इक्वल्स टू क्या कराना है हमें, न्यू, और हमें इन्हें क्या यूज कर लेना, इंट एस, सॉरी SIZE, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या कराना है, अब हम एक फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप से हमारा क्या होगा, यूजर उसकी साइज इनपुट कर देगा और उस साइज के अकॉर्डिंग हमने उससे ले लिया, उससे नंबर्स भी तो लेने हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सेम ये क्वेश्चन करा था, राइट, देखा था। तो हमने क्या कर लिया, एक ले लिया, ठीक है। सारा आपको टाइप करके बता रही हूँ, मैं चाहूँ तो कॉपी करके भी दे सकती थी, जैसे पहले कॉपी करा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो, राइट। चलो तो यहाँ पे इंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई मार्क्स, सॉरी एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट LENGTH। क्या आपको पता है, अगर हम जब एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट, जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अगर हमने उसको एक्स्ट्रा वैल्यूज दे दी तो वो क्या होता है, हमें मान लेते हैं हमारी साइज 5 की है लेकिन हम उसकी वैल्यूज 4 दे देते हैं, 0 दे देते हैं, उसकी उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा देते हैं, इंडेक्स की वैल्यू मान लेते हैं वो 5 तक की लिमिट है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा दिया, उसकी वैल्यू उससे बाहर कर दी, ठीक है, तो वो क्या देगा, तो ये आप जरूर एक्सपेरिमेंट करना, वैसे ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसको देखना सॉल्व करके, ठीक है। चलो LENGTH, ठीक है, एरे डॉट लेंथ, ठीक है, आई इंक्रीमेंट, ठीक है। चलो अब मैंने क्या करा दिया इसमें, इंट, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया, साइज डाल दी थी, राइट, एरे को प्रिंट कराना था, राइट,
अब हमने क्या किया, इंट, अब हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया, अरे यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है, अरे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, अरे इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर बनाते हैं, नंबर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जो क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। हमने क्या किया, एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया जो क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, राइट। उसके बाद वो क्या करता है, सर्च करता है, ठीक है, पहले वो नंबर लेता है, पहले वो क्या करेगा, यूजर से नंबर लेगा। देखो मेरे पास हमने क्या किया, एक साइज ले ली, राइट, साइज ले ली, ठीक है, एरे की साइज ले ली यूजर से। अब मैंने क्या बोल दिया कि भाई नंबर एंटर कर, ठीक है, यूजर नंबर एंटर करो भैया, यूजर इंटर नंबर एंटर करो, ठीक है। तो उसने क्या किया, नंबर को एंटर कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, सर्च किया उस नंबर को, ठीक है, उसी लूप में हम डालेंगे उसके नंबर्स को, राइट। तो यहाँ पे सर्चिंग नंबर भी डालो, ठीक है, सर्चिंग नंबर भी डालो, एस ई डॉट नेक्स्ट, ठीक है। हमने एक सर्च नाम का भी वेरिएबल बना लिया जो कि उसके नंबर को सर्च करेगा, ठीक है। अब हम करते हैं लूप को चलाते हैं, एक मिनट, ये लूप के बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया, ठीक है, जो क्या कर रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर से इनपुट करा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर को ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से नंबर्स को ले लिया, इनपुट करा लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे, ठीक है। यूजर से बोलेंगे भाई देखो तुमने नंबर्स, मैंने तुमने साइज भी दे दिया, तुमने नंबर्स भी इनिशियलाइज कर दिया, अब तुम क्या करो, तुम सर्च करो, तुम्हें जो सर्चिंग नंबर चाहिए उसको भी डालो, मैं तुम्हें सर्च करके लौटाता हूँ, ठीक है। तो उसके इंडेक्स वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, याद रहे उसके इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक और लूप ले लिया, हमने क्या किया, सर्चिंग नंबर ले लिया, उसके बाद से हमने एक लूप चला दिया, लूप में ये बोल दिया कि भाई देखो तुम्हें क्या प्रिंट कराना है, तुम्हें नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, तुम्हें नंबर प्रिंट कराना है। बाय द वे हमें लगता है कुछ छूट रहा है, यहाँ पे आई होनी चाहिए, चलो, तुम्हें नंबर प्रिंट कराना है और वो तब तक तुम्हें प्रिंट कराना है, ठीक है, ये सारे हटाओ, ठीक है। तो देखो जीरो से लेके तुम्हें एरे डॉट लेंथ तक जानी है, ठीक है, इंक्रीमेंट होना है। और अगर इफ इफ तुम्हें जो नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, जो नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसमें जो उसके इंडेक्सेस हैं, अगर इन जो इंडेक्सेस हैं उसकी वैल्यू से सेम हो जाए, जो सर्चिंग नंबर है SEARCH जो हमने सर्च नंबर दिया है उससे सेम हो जाए, ठीक है, सेम हो जाए, तो लौटा दो, क्या लौटाओगे, लौटा दो, क्या लौटाओगे, सर्चिंग नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स, ठीक है। फिर तो आप लौटा दो, ठीक है, तो आप लौटा दो, यहाँ से कॉल कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी, सिस्टम और, ठीक है, तो आप लौटा दो SEAR सर्चिंग, सर्च, देखिए ये बात सुनिए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा एरर वेरर तो सबका आता रहता है, बहुत थक गई मैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था एक्चुअली, यहाँ देखो हमने क्या किया, हमने क्लास बनाई, देखो हमने स्कैनर को इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया, साइज को यूजर से इंपोर्ट कराया, ठीक है, हमने न्यू 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 का यूज किया, ठीक है, न्यू का यूज करके हमने क्या किया, साइज को एलोकेट कर दिया, मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया हमारे एरे के लिए, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एरे की लेंथ ले ली, ठीक है, जितनी भी लेंथ की एरे यूजर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू यूजर एंटर कर दे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, जैसे पहले क्वेश्चन में करा था वैसे ही करा है, राइट। हमने क्या किया, इसी वेरिएबल को यूज करना है, ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, इसी वेरिएबल को यूज करना है, ठीक है। आपने क्या किया, यूजर से ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्च सर्च करो, ठीक है, आपने वैल्यू दे दी, अब तुम सर्चिंग नंबर भी दो, और उसके बाद जब दोनों सर्च हो जाएगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा उसके सर्चिंग नंबर के इंडेक्स पर, ठीक है। तो हमने क्या किया,
हमने दे दिया उसके सर्च बाई यूजर से इनपुट करा लो, ठीक है। ठीक है, यूजर इनपुट करेगा इसको, ठीक है, इसको यूजर इनपुट करेगा सर्चिंग नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक और लूप बनाया। लूप बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ताकि वो, अब ये बताओ, वो एक एक करके हमें वेरिएबल थोड़ी देंगे, एक करके वेरिएबल को सिस्टम डॉट आउट डॉट में प्रिंट करा के उसमें थोड़ी चेक करवाएंगे, ठीक है। हमने इसीलिए लूप का यूज किया। लूप का यूज करने से फायदा ये हुआ कि वो क्या करेगा, एक लूप पे जाएगा, एक इंडेक्स पे जाएगा, उस वैल्यू को उसके इक्वल है कि नहीं सर्च करेगा, और उसके बाद उसका आउटपुट देगा, ठीक है। अगर वैल्यू उसको मिल जाती है तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को क्या कहते हैं, प्रिंट करा देगा। अदरवाइज वो क्या कराएगा, नॉट फाउंड में भेज देगा। मतलब अगर आपने दूसरा इफ भी बना रखा है तो, लेकिन मैंने यहाँ पे इफ का ही सिर्फ दिया कि अगर ट्रू कंडीशन ट्रू होती है तब चलेगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो नहीं चलेगा, ठीक है। बस यही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एरे की वैल्यू को बोल दिया भाई सर्च करो। जब एरे की मान लेते हैं कि जो इंडेक्स वैल्यू 0 है, उस पर उसका सर्चिंग नंबर मिल जाता है, तो वो मुझे उसका आउटपुट लौटा दे, और उस पर क्या करे, उसके इंडेक्स एरे को मुझे, उसके इंडेक्स को मुझे प्रिंट कर दी, ठीक है। तो इसको हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीन उसका साइज दे दिया। किसका साइज दिया, मैंने एरे के साइज को 3 दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू देंगे। तो मैंने 34 दे दिया, 56 दे दिया और 78 दे दिया, ठीक है। ठीक है, और 78 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, अब मैंने ये किया, सर्चिंग नंबर इज फाउंड, योर सर्च नंबर इज 8, इंडेक्स नंबर इज 2। देखें, 0 पे हो गया 34, 56 पे हो गया 1, एंड 78 2 पे, राइट। हमने इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 3 दी थी, राइट। तो इंडेक्स नंबर 0 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे हमें क्या मिल गया है, 78 वैल्यू मिल गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो उसका सर्चिंग नंबर है वो इंडेक्स 2 पे मिला है उसको, 78 को हमने दिया है, क्योंकि 0 1 2, ठीक है। तो 2 पे क्या है हमारा 78, तो इसने 78 को सर्च करके इस पे दे दिया, ठीक है। पहले आपने क्या किया था, एरे की साइज दी थी, उसके बाद अपने एरे की वैल्यू दी थी, और उसके बाद आपने क्या किया, सर्चिंग नंबर दिया, ठीक है। उसके बाद सर्चिंग नंबर दिया, उसके बाद ये आपको आउटपुट मिला है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप दोबारा से नेक्स्ट इसको वीडियो को देखो, ठीक है। और इसके बाद हमारा 2D एरे आएगा, ठीक है। तो बस आज की लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। और एरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली। एरे में एरे के मेथड्स देख लिए, फर्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एरे को हम दूसरे तरीके से कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने 2-3 क्वेश्चंस भी देख लिए। वैसे तो इसमें 4-5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। तो आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आप अपना प्यार लाइक से सब्सक्राइब करके बरसाते ही रहेंगे। और आपको अगर एक भी बच्चा ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर रहा होगा ना, लिटरली मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा दिल से, ठीक है। क्योंकि मैं ये आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ स्पेशली, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड बाय बाय।